नमस्कार। मैं आज रवीश कुमार की अंदाज में एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में तो है ही, लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया के लिए शायद उतनी जरूरी नहीं है जितनी कि रिया चक्रवर्ती की जमानत हो या किसी नेता का मंदिर दर्शन। खबर है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी, जिन्होंने बड़े ही नाटकीय अंदाज में एक युद्ध विराम का ऐलान किया था और वो युद्ध विराम चंद घंटों में ही टूट गया। ये कहानी सिर्फ एक टूटे हुए वादे की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस तरह की राजनीति की जहां ऐलान करना ही उपलब्धि मान लिया जाता है, नतीजा चाहे कुछ भी हो। ये समझने की कोशिश है कि कैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली पद पर बैठा एक व्यक्ति शांति की बात करता है और उसी की नीतियों से अशांति का नया अध्याय शुरू हो जाता है। और इस पूरी कहानी में हम ये भी टटोलेंगे कि भारत, हमारा देश, इस वैश्विक शतरंज की विसात पर कहाँ खड़ा है, हमारे प्रधानमंत्री की विदेश नीति की भव्यता और जमीनी हकीकत में कितना फासला है। तो बात करते हैं ट्रंप का ऐलान शांति का मसीहा बनने की अधूरी ख्वाहिश पर। पहले उस घटना को समझिए। मान लीजिए दो देशों के बीच भयानक युद्ध चल रहा है, दुनिया भर में चिंता है, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अचानक डोनाल्ड ट्रंप, जो उस समय के राष्ट्रपति थे, एक ट्वीट करते हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं, ऐतिहासिक शांति समझौता। मैंने दोनों देश को रोक दिया, युद्ध विराम लागू, दुनिया अब और सुरक्षित है। उनके समर्थक इसे उनकी एक और मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हेडलाइन बनती है, नोबेल शांति पुरस्कार तक की बातें होने लगती है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद जमीन से खबर आती है कि सीमा पर फिर से गोलियां चल रही हैं, बम फट रहे हैं, युद्ध विराम एक मजाक बनकर रह गया। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सपोजिंग पॉइंट की, पर्दे के पीछे का खेल। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या ये ट्रंप की नाकामी थी या एक सोचा समझा धोखा? आइए इससे कुछ पहलुओं को समझते हैं। छवि चमकाने की राजनीति के बारे में बात कर लेते हैं। पहले इससे जुड़ी हुई है। ट्रंप की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा इमेज मैनेजमेंट पर आधारित था। उनके लिए ये जरूरी नहीं था कि शांति स्थापित हो, बल्कि ये दिखाना जरूरी था कि मैंने शांति स्थापित की है। युद्ध विराम का ऐलान कर उन्होंने अपने समर्थकों को एक कहानी दे दी। अब युद्ध विराम टूटा तो उसका दोष दूसरे देश पर मर दिया गया, यानी क्रेडिट उनका और डेबिट दूसरों का। वही दूसरी पॉइंट की बात करें तो जमीनी हकीकत से दूरी है। जी हाँ, कैसे बताता हूँ। ट्रंप जैसे नेता अक्सर जमीनी हकीकत से कटे होते हैं। उन्हें लगता है कि एक ट्वीट से या एक फोन कॉल से दशकों पुराने विवाद सुलझाया जा सकता है। वे जटिल मुद्दों को समझने के बजाय उन्हें एक इवेंट में बदलना चाहते हैं। यह इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति शांति स्थापित नहीं कर सकती, सिर्फ शांति का भ्रम पैदा कर सकती है। वही तीसरे पॉइंट की बात करें, हथियार लॉबी का दबाव। जी हाँ, यह एक कड़वा सच है कि दुनिया में कई देशों की अर्थव्यवस्था युद्ध पर टिकी है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है। क्या ये संभव है कि एक तरफ शांति का ऐलान हो रहा हो और दूसरी तरफ उनकी देशों को हथियार बेचे जा रहे हो? अक्सर ऐसे युद्ध विराम सिर्फ एक धोखा होते हैं ताकि पर्दे के पीछे हथियारों के नए सौदे हो सके। वही अगले पॉइंट की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की अनदेखी। जी हाँ, ट्रंप ने अपने कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को कमजोर किया। जब आप स्थापित प्रक्रिया और संस्थाओं को दरकिनार कर व्यक्तिगत तौर पर सब कुछ तय करने की कोशिश करते हैं तो वैसे समझौतों को उम्र लंबी नहीं होती। अब वही बात कर लेते हैं, भारत कहाँ है? जी हाँ, प्रधानमंत्री की विश्व गुरु वाली विदेश नीति कहाँ है? बात करते हैं अब इस पूरी तस्वीर में भारत को रखिए, थोड़ा समझ लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री भी अपनी विदेशी नीति को बहुत ही भव्य तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनके दौरों की तस्वीरें, विश्व नेताओं के साथ उनके गले मिलने का अंदाज को मास्टर स्ट्रोक और विश्व गुरु भारत की पहचान के तौर पर पेश किया जाता है। गोदी मीडिया आपको दिन रात यही बताता है कि कैसे प्रधानमंत्री ने दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है। लेकिन जब असल मुद्दों की बात आती है, स्टैंड लेने की बारी आती है, तो हमारी सरकार अक्सर चुप नजर आती है। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का रुख लंबे समय तक अस्पष्ट रहा। हाल ही के इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भी भारत सरकार ने जो बयान दिए हैं वे बहुत ही नपे तुले और किसी को नाराज ना करने वाले थे। सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारी विदेश नीति भी ट्रंप की तरह सिर्फ इमेज मैनेजमेंट पर केंद्रित हो गई है? क्या बड़े बड़े इवेंट और नेताओं से गले मिलना ही कूटनीतिक सफलता है? जब दुनिया के किसी कोने में अन्याय होता है तो क्या भारत, जिसे गांधी का देश कहा जाता है, उसकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वह मजबूती से शांति और न्याय के पक्ष में खड़ा हो? या हम सिर्फ अपने तत्कालीन हितों को देखकर चुप रहना पसंद करते हैं?
जिस तरह ट्रंप पर हथियार लॉबी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हैं, क्या हमें अपनी सरकार से ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जब हम दूसरे देश के साथ बड़े बड़े रक्षा सौदा करते हैं तो क्या उसका असर हमारी शांति की अपील पर नहीं पड़ता? आज के दौर में राजनीति बहुत जटिल हो गई है। यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं है। ट्रंप का ऐलान और उनका सपना टूटना सिर्फ एक घटना नहीं, यह एक प्रवृत्ति है। यह उस राजनीति का प्रतीक है जहाँ सच और झूठ के बीच का फर्क मिटा दिया गया है, जहाँ ऐलान करना ही काम करना मान लिया जाता है। एक नागरिक के तौर पर हमें ये सवाल पूछना होगा, चाहे वो ट्रंप हो या हमारे अपने प्रधानमंत्री, कि आपकी नीतियों से जमीन पर कितनी शांति आई है, कितने लोग की जान बची है, या फिर सब कुछ सिर्फ हेडलाइन बनाने और चुनाव जीतने का एक खेल है। सोचते रहिए। नमस्कार, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में।